रुस्तम खान, बहुत तो रहा नहीं उसके पास, और माँ भी छिन गया उससे। तो वक्त का रोटी के वास्ते, अपना पेट भरने का वास्ते हमने अपना अपना बच्चा को ही छोड़ दिया। बस एक बार हम अपना बच्चा को मिलना चाहती है। तुम कैसे पहुंचोगी उस तक? वो उधर हमारा कराची में हमारा लोग रहता है। अम्मा गुल है ना, अम्मा गुल का बहन है हमारा दूसरा खाला। हमारा दिल कहती है हमारा रुस्तम खान, हमारा रुस्तम खान को लेकर अम्मा गुल वो उधर ही गया है। वो उधर जाके हम अपना रुस्तम खान को मिलेगा। भाई, चाय वाले भाई, जरा 5 कप चाय देना प्लीज। दो ना प्लीज। कितना हुआ? गर्मी रख लो। गरम चाय, क्यों? गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय। टिकट बीबी, टिकट टिकट भाई, अपने अपने टिकट निकालो। हाँ बीबी, ठीक ठीक ठीक। आपका टिकट खाओगे? छोटी टिकट। ये ले, बाकी ठीक है भी सब। लगता है पहली दफा अकेली सफर कर रही हो, तभी टिकट लेना भूल गई। मैं बना देता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मियाँ से ले लो। नहीं है मियाँ, मारता था, छोड़ है। तो मारता ही था ना, कौन सा मर्द नहीं मारता अपनी औरत को। ओ बीबी, तू क्यों उस मासूम को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है? ना बेटा, ठीक है, क्यों तशद्दुद बर्दाश्त किया जाए? औरत भी अल्लाह की मखलूक है, और घरेलू तशद्दुद नो 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 नो। मियाँ बीवी को तो बच्चों के सामने लड़ना भी नहीं चाहिए, उन पर बुरा असर पड़ता है। ये ले, पैसे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? आप अपना मुझे पता देते हैं, मैं किसी ना किसी तरह भिजवा दूंगी। ठीक है बेटा, मैं जरा फारिग हो जाऊँ इधर से, फिर मैं अपनी बच्ची को पता लिख के दे दूंगा।
जीती रह मेरा पुत्र। शुक्रिया। नसीबां विच जुदाई होंदे ने मेल मुकद्दरां दे नसीबां विच जुदाई खुशी दा सवेरा होना सी गमां दी रात छाई खुशी दा सवेरा होना सी गमां दी रात छाई ना दिल नू चैन आंदा ए ते गम जिंदगी नू खांदा ए ना दिल नू चैन आंदा ए ते गम जिंदगी नू खांदा ए ए दिल दियां दिल विच रह गईयां रब्बा किस्मत की बनाई होंदे ने मेल मुकद्दरां दे। चुप करो, कितना फजूल गाना गा रही हो। रात भर नहीं सोई, आप लोगों की बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ जो हुआ मेरे साथ तो उससे बहुत कम हुआ और जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। क्यों? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मोहब्बत के पागलपन में हमें ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब पागल हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे उसके होने से मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई कि जैसे अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। पढ़ी लिखी हो? कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई। कॉलेज यूनिवर्सिटी हमेशा सबसे आगे रहती थी, हमेशा टॉप पर। मैं एक कामयाब और मुकम्मल औरत बनना चाहती थी, इसीलिए मैं वो भी सहती रही जो मुझे मालूम था कि गलत। आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छा गाना गा रही थी। बस आपके गाने ने पुरानी तकलीफें याद दिला दी। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? उनका तो साथ है ना? पता नहीं, मेरे साथ सिर्फ मेरे गलत फैसलों का बोझ है जिसके नीचे मैं दबी जा रही हूँ। वो मुझे यूनिवर्सिटी में मिला था, उदास, टूटा हुआ। उसे दुनिया से शिकायतें थीं, सिस्टम से, अपने माँ बाप से, भाई से, हर उस चीज़ से जिसने उसका दिल दुखाया। हम पढ़ी लिखी लड़कियों का अलमिया ही ये है कि हर चीज़ का जवाब ढूंढना चाहती हूँ। मैंने भी उसकी उदासी और उलझनों का जवाब ढूंढना चाहा, अम्मी अब्बू के मना करने के बावजूद। उन्होंने भी बस इतना ही मना किया जितना कोई भी मुहज़्ज़ब माँ बाप मना कर सकता है। और फिर जब मैंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने खुश दिली से मेरी शादी करा दी। मेरी बेटी फरजाना बहुत समझदार है और मुझे पता है इसने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। इसी वजह से मुझे इसके किसी भी फैसले पे एतराज़ नहीं। तो फिर तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि अब आपसे भूल हुई है? जी आंटी, हम सब तो बहुत परेशान थे कि भाई से शादी करेगा कौन। और क्या, मैं तो ये सोचती थी किसी बहाने से चालाकी से इसकी शादी कर लूं, वरना कौन माँ बाप जानते बूझते हुए इसको बेटी देंगे अपनी। क्यों बेटा सज्जाद, आप क्यों खामोश हो? अरे आंटी, ये तो इतने सुस्त हैं कि अपने दिफा में भी नहीं बोलेंगे। हमारे घर में अगर सुस्ती का मुकाबला होता ना तो सबसे बड़ा इनाम इनको जाता। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा संजीदा है मेरा बेटा, है ना?
अब आ गई है ना फरजाना, सीधा कर देगी इसको। हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे घर वाले हमेशा मुझसे ज्यादती करते हैं। आज भी मेरी खुशी से इतनी हसद थी कि अंकल आंटी के सामने मेरा मजाक उड़ा दिया। उनको सिर्फ इस बात की जलन है कि उनके ना चाहते हुए मेरी शादी हुई। अभी का बस चलता तो शायद कभी मेरी शादी होने ना देती। वैसे मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने मजाक मजाक में शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना चाहता था। सारी उम्र यही सुनता रहा हूँ कि तुम निकम्मे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो। माजिद को देखो, वो इंजीनियर बन गया। माजिद ने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया, माजिद ने क्रिकेट मैच जीत लिया, माजिद ने गाड़ी चलाना सीख ली। यही तवज्जो और यही प्यार अगर मुझे दिया होता तो। जो होना था हो गया, जो गुजरना था गुजर गया। आप क्यों इतना हर्ट होते हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप अकेले नहीं हैं। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। तो नहीं रहेंगे। मैं भी जॉब करती हूँ और आप भी। जाहिर है इतना तो कमा लेंगे कि किसी अलग घर में रह लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बस। आप लोगों ने खाना खा लिया? कहाँ खा लिया? कामवाली ने कहा था 2 बजे आएगी, आके फुलके बना देगी। अगर ये आग की तकलीफ़ ना होती तो मैं ख़ुद बना लेती। आग के पास नहीं जा सकती ना। शायद उससे कोई प्रॉब्लम हो गई हो। कोई बात नहीं, मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं बेटा, थकी हारी आई हो। थकना कैसा, बस 5 मिनट दें मुझे। कितनी अच्छी बच्ची है, वरना आजकल की वर्किंग वुमेन इतना नखरा करती हैं कि बस। बड़ी दरवेश सिर्फ बच्ची है माशाल्लाह। किस बच्ची की बात कर रही हैं आप? फरजाना की बेटा, और किसकी? बड़ी अच्छी बच्ची। अरे अम्मी, कौन से ज़माने की बातें कर रही हैं आप? ये तो बहुत गलत सोच है कि जॉब करने वाली औरत घर, रिश्ते और बच्चे नहीं संभाल सकती। आजकल की औरत बहुत समझदार हो गई है, बिल्कुल भाभी की तरह, ऑलराउंडर। आप घर पे ही थे, मैं आपके लिए भी खाना ले आती। नहीं नहीं नहीं, मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी सास के आगे नंबर बनाओ। कुछ भी बोल देता है ये। मैं खाना ले आती हूँ। आप अभी तक नहीं तैयार हुए? मैंने मेकअप भी कर लिया, कपड़े भी बदल लिए। जल्दी करें ना, वरना आपके दोस्त कहेंगे कि बीवी ने देर करा दी। ओके, तो तुम मेरे दोस्तों की भी गुड बुक्स पे आना चाहती हो? फरजाना, क्या फ़ायदा हुआ इतनी पढ़ाई का? क्या मतलब? तुम्हें ये भी सेंस नहीं है कि तुम्हें ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। गहरे रंग सिर्फ गोरे लोगों को सूट करते हैं। ऐसी सांवली रंगत में ऐसा ड्रेस पहन के, काली सी, चमकीली सी, यू लुकिंग लाइक अ बीटल। जाओ कोई और कपड़े पहन के आओ, कोई हल्के रंग के। आ जाओ यार, मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि उनकी बीवी इतनी खूबसूरत लग रही है और मेरी बीवी को कपड़े चूज करने की सेंस नहीं है। जाओ, गो एंड चेंज। थैंक यू। That's more like it. अब अच्छी लग रही है। ये ले। Wow, such a nice omelette.
अम्मी को तो कभी ऑमलेट बनाना नहीं आया। ऐसा ऑमलेट बनाती थी जैसे अंडे के साथ कुश्ती लड़के उसको प्लेट में डाल दिया। ऐसे नहीं। लगता था बीट भी नहीं करती थी। तुम नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं, मैंने सुबह कर लिया था, जल्दी उठ गई थी। अच्छा, और ये अम्मी और माजिद के लिए किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मकान पसंद आया है, आज उसको देखने चलते हैं। आपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया? हाँ, मज़ीद झगड़े नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। अम्मी और माजिद कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे जलील करने। आपने मम्मी को बताया? नहीं, और ना ही तुम बताओगी। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, कहाँ हूँ कहाँ नहीं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ माजिद अहम। फरजाना, तू मुझे थोड़ा पहले बता ही देती। मैंने कौन सा रोकना था बेटा तुम्हें, दुआ ही देती ना। बस मम्मी, मैं जानती हूँ सज्जाद मेरा बेटा है। खुदा तुम्हें तुम्हारे फैसले में बरकत दे बेटी। मैं आपको पहुंच के कॉल करूंगी, ठीक है? श्योर डार्लिंग। ओके मैम, क्या माँ? ये मुझे नहीं नहीं, मैं उठा रहते हैं। एक बात कहूँ फरजाना, ऑफ कोर्स। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो सारी उम्र अपने घर वालों की बातें सुन के हर्ट होता रहता या उनसे प्यार मांगता रहता। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मुझे मालूम हुआ है कि प्यार क्या होता है। पहले तो मैं सोचता था कि अपने जैसी किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं, मियाँ बीवी एक जैसे लगे तो अच्छा लगता है। और फिर तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तुम्हारी शक्ल, सूरत, कद काट सब ठीक ही लगने लगा। यू नो राइट, पूरे ख़ानदान और ना जाने दूर दूर से कितनी लड़कियां मेरे पीछे थी। शादी पे देखा होगा तुमने कि कितने लोग जेलस थे। उनमें से आधी तो मुझसे खुद शादी करना चाहती थी और बाकी अपनी बहनों और बेटियों को मेरे सर बांधना चाहती थी। बट आई चोज यू, यू आर द लकी वन। फरजाना, आई होप कि तुम अपनी मेहनत और मोहब्बत से हमारे दरमियान जो फ़र्क है उसका किसी को एहसास नहीं होने दोगी। हाँ, कल मैंने घर में एक डिनर रखा है, दोस्त वगैरह आएंगे, तुम घर में ही खाना बना लेना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी। एक सेकेंड, कहाँ भागी जा रही हो? आज कहीं लंच ना करें? नहीं कर सकती, वो आज घर पे पार्टी है। और मुझे नहीं बुलाया। वेरी अनफेयर। ओह, तो सज्जाद चाहते हैं कि मैं ना आऊँ, है ना? अब I still think he's really weird. अब इन बातों का क्या फायदा? और तुम गलत समझ रही हो, उसने भी मुझे कल रात को ही बताया था। एंड आई डोंट इवन नो कि उसने किस किस को इनवाइट किया है। I'll do a proper housewarming soon, I promise. Okay. Bye. Bye. सजाद, क्या कर रहे हैं आप? जाएं, तैयार हो जाएं।
सजाद आपके दोस्त आने वाले हैं, जाए ना। सजाद। अच्छा जा रहा हूँ। ओह, कोल्ड ड्रिंक्स लाना तो भूल ही गया। मैं ले आता हूँ। और कभी टाइम नहीं मिलता। क्या चला? दलाल भाई, आपको कीमा कैसा लगा? मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। भाभी वर्ल्ड क्लास। इससे बेहतर कीमा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। ये तो कुछ ज्यादा तारीफ हो गई है। भाई किस्मत वाले हो, वरना तुम्हारी हरकतें ऐसी ना थी कि तुम इतनी अच्छी बेगम मिलती। एग्जैक्टली। भाभी की खूबसूरती तो शादी के दिन ही नजर आ गई थी। आज सलीके के कायल हो गए, वरना जॉब करने वाली खवातीन अक्सर। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी दांत टूट जाता मेरा। एक कीमे में इतना बड़ा हड्डी का टुकड़ा। यह सीखा अपने माँ के घर से। ये उस्तानी बनने के ख्वाब देखने के बजाय अगर कोई काम काज सीख लिया होता तो आज ये तमाशे ना हो रहे होते। और तुम लोग बिला वजह उसको चढ़ाए जा रहे। इसके साथ मैंने जिंदगी गुजारनी है, तुम लोगों ने नहीं। खाओ। आह, कुछ और लाऊं आपके लिए? ज़्यादा दर्द हो रही है। I'm sorry. अगली दफ़ा ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। It's okay. और अब कीमा कैसे बनता है ये भी सुन लें। जी। पहले कीमे को पानी वाले बर्तन में डालें। उसके बाद हाथ में ग्लव्स चढ़ा कर पानी के अंदर कीमे को टटोलें ताकि उसके अंदर वो तमाम हड्डी के ज़र्रात और कंकर वगैरह वो सब निकल जाए। और फिर उसमें अज्जा मिलाएं, पकाएं। ठीक है। वैसे तुम्हारी अम्मी की रेसिपी कुछ ख़ास नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि दम वाला कीमा कैसे बनाते हैं। मैं सोने जा रही हूँ, कल स्कूल है सुबह। एक मिनट। ये तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर स्कूल जाती हो ये ठीक नहीं है। कोई चादर वगैरह ओढ़ लिया करो। हज़ार तरह के मर्द मिल सकते हैं रास्ते में। वैसे तुम्हें तो मर्दों से तारीफ़ वसूल करने की आदत है, बल्कि शौक़। लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरी भी कोई इज्जत है, उस इज्जत का ही ख्याल कर लो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? और खुश लग रही हो? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। और? You mean? That's great. लेकिन अब एक चीज सोचनी पड़ेगी। यही ना कि लड़की होगी या लड़का। नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा प्यारा होना चाहिए। नैन नक्श मेरी तरह गोरा। ये सांवले काले ब्राउन बच्चे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सजाद? हाँ ठीक है ना। बीवी की लुक्स तक तो ठीक है, पर बच्चों की लुक्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। होगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा बच्चा प्यारा होगा। ये क्या कह रही? कितनी दफ़ा मना किया है कि इस हालत में इस तरह की चीज़ें मत खाया करो। ये अमरूद गरीबों का फल है। इसको खा के बच्चा भी अजीबोगरीब पैदा होगा। Here, this is good. बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। गुड। लो भाई फरजाना, पूरे जद्दे में फिर के मैंने बंटी के लिए शॉपिंग की है और मुझे लगता है अब 2 साल तक इसकी शॉपिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? अरे आराम से, गिरा मत देना। इधर लो, आराम से। आ जाओ, आ जाओ। इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं एक्साइटेड होने की ज़रूरत? हम दोनों घरों में ये पहली खुशी आई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल चाल है? अंकल आज की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी आंटी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अंकल आज तो डबल ट्रीट बनती है, एक तो हज की और दूसरा अपनी नवासी को पहली बार मिल रहे हैं आप। लोगों को लगता है बच्चा पालना बहुत आसान काम है। मैं नोटिस कर रहा था फरजाना कि तुम उसको सही तरीके से गोद में नहीं उठा रहे। बच्चे को सही तरह गोद में ना उठाएं तो उसकी मेंटल ग्रोथ पर भी असर हो सकता है। अरे नहीं बेटा, हमने तो हमेशा यही सुना है कि मुर्गी के पांव तले कभी चूजा नहीं आता। माँ है, संभाल लेगी। बंटी के सोने का वक्त हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अरे इतने छोटे बच्चे का क्या वक्त बेटा, जब जी चाहा सो गया। हर चीज़ की रूटीन होती है अम्मी, और हमें रूटीन फॉलो करनी चाहिए। मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। लगता है आंटी ने हर बेबी स्टोर पे रेड किया है ना? सजाद भी बहुत प्यार करते हैं बंटी से। शुक्र है, वरना मुझे यही डर था शायद लड़की के ख्वाहिशमंद ना हो। अब इतने तो वो लाइक। अस्सलाम वालेकुम। बंटी कहाँ है? सो रही है। इतनी दूर? तो वो भी अकेली है, इतनी छोटी है, सोते हुए सांस भी रुक सकता है, और तुम अपनी सहेली के साथ यहाँ बातें करते हुए भूल गई। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम खाना खा के जाओगी, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये तुम अपनी अम्मी का दिया हुआ सामान खोल के बैठ गई। कैसा लगा? इतनी बुरी चॉइस। वो
2 टके के खिलौने, मेरी बेटी ये चीज़ें पहनेगी। और जताती तो वो यूं है कि 2 साल तक हमें कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकता, और तुम ये चीज़ें वापस करने के बजाय यहाँ पे बैठी अपनी सहेली के सामने शो मार रही। सजाद, क्या ना कहूं? तुम्हारी सहेली के सामने तुम्हारी इज्जत रखो? तुम्हारी अम्मी ने इज्जत रखी है मेरी, मेरे घर वालों के सामने? ये दी हुई चैरिटी मैं फेंकने जा रहा हूं। बहुत सेंसिटिव है बंटी के बारे में। उसकी हर एक एक चीज़ खुद लाते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना उससे, इसलिए कभी वो। फरजाना, हर बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, हर शौहर ध्यान देता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। कब तक इग्नोर करोगी तुम ये? मैं तुम्हें पहले भी कहती थी, यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। सजाद का रवैया गलत है, बिल्कुल गलत। मुआशरा हमेशा औरत को कसूरवार ठहराता है। गलत रवैया मर्द का हो, वो भी औरत का कसूर। कब तक चलेगा ऐसे? फरजाना, तुम एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो, अपने आप को इल्ज़ाम मत दो। जी अम्मी, पता किया था ना शॉप से। जी, वो बेबी मॉनिटर। जी, लाइट वाला। तो आप बताएं। ये क्या कर रही हैं आप? कितनी दफा मना किया आपको उनको इस तरह तय मत किया करें। पहले फैब्रिक सॉफ्टनर इस्तेमाल किया करें, उसके बाद इस्त्री, और उल्टी तरफ से इस्त्री किया करें, और फिर इसको प्यार से हैंगर पे लटकाया करें। ठीक है साहब जी। या आपकी बीबी जी सारा दिन फ़ोन पे ही लगी रहती है, या बंटी को भी टाइम देती है? बीबी तो ज़्यादा तो किसी से बात भी नहीं करती, तो ध्यान सारा दिन देखती रहती बेबी को। और जब मैं चला जाता हूँगा तो बंटी को आपके हवाले करके खुद सो जाती होंगी। नहीं नहीं साहब जी, ये सारा ध्यान बेबी में रखती है सारा दिन। तुम्हारा स्कूल तो चलता रहेगा, लेकिन घर जल्दी आया करो। छुट्टी के बाद ही आ सकती हूँ ना। छुट्टी के बाद भी तुम अपनी सहेलियों और अपनी अम्मी के साथ गप्पे लगाती रहती हो। जॉब करने वाली औरत घर का सुख कभी नहीं दे सकती। कैसी बातें कर रहे हैं सजाद? क्यों ना कहूं? जिस दिन मैंने तुम्हें जॉब करने की इजाज़त दी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। इजाज़त? हमें ज़रूरत थी, आप अलग रहना चाहते थे। और आज भी अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो प्लॉट की किस्तें, घर का रेंट कहाँ से आएगा? ज़रूरत मुझे नहीं, ज़रूरत तुम्हें है गैर मर्दों के साथ फिरने की, बल्कि शौक है। अगर तुम घर में बैठो तो मेरी आमदन में भी गुजारा हो सकता है, मगर तुम अस्सलाम के साथ। वालेकुम सलाम। बंटी कहाँ है? सो रही है। अच्छा। और फरजाना? बाजी का फ़ोन आया था, वो कैसी मीटिंग में हूँ, मैं देर से आऊँगी।
चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। तू मेरा पैरहन, मैं तेरा पैरहन, राह पर तू मेरा चारागर, मैं तेरी ना मैं बांधी किसी की ना जागीर हूँ। हम नफस हूँ तेरी, हम सफर हूँ तेरी, जिस पे मिलकर चले वो सड़क चाहिए। जिस पे मिलकर चले वो सड़क चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम क्या कर रही हो इतनी देर यहाँ पर? ये कौन सी मीटिंग थी जो मेरे आते ही खत्म हो गई? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? इमरजेंसी का सुना तो मीटिंग खत्म ही होनी थी ना। और वो जो बाहर आया था, अगर दिल में चोर नहीं था इतने क्यों रोका उसको? सब देख रहा था मैं। वो तो थी ऐसी, अब तुम दोनों मिलके उसको बेवकूफ बना रहे हो। कोई हद होती है सजाद। ये तुम भी सोचा करो कि कोई हद होती है। घर अकेली छोटी बच्ची को छोड़ के यहाँ आवारा औरतों की तरह मर्दों के साथ काम करना। क्या है? क्या है? अब ये बचा कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर क्या साबित करना चाहती हो? रोज सुबह घर से भी मुझसे पहले निकल जाती हो और मैं बाप होकर रोज हाफ डे ले रहा हूं और तुम मीटिंग बना रहे हो। या तो औरत को शक्ल पे मान होता है या सलीके पे गुरूर होता है। यहां तो दोनों ही नहीं है। और वो नौकरी, उस उल्लू को उल्लू बनाकर जो तनख्वाह लेकर आती है वो मेरे किस काम की? सारी तनख्वाह अपनी याशियों पर सर्व करती हो। बेहिस और पद किरदार मां। बस करें सजाद। आज अगर हम मम्मी के साथ रह रहे होते तो बंटी उनके पास होती, उससे भी आपको प्रॉब्लम्स थे। और आपकी पे कितनी है ये आपको भी पता है, और खर्च कौन करता है ये भी आपको पता है। और दूसरी बात, आखिर आप में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मैं किसी दूसरे आदमी के पास जाऊंगी? और अगर है तो मेरा ज़र्फ कि मैं आपके साथ रह रही हूं। मैं दिखाता हूं तुम्हें तुम्हारा ज़र्फ। सजाद बंटी, चलो सजाद बंटी रो रही है। बॉस बंटी,
मैं अम्मी अब्बू के घर नहीं गई। उसे जाने का क्या फ़ायदा? जो कुछ किया था मैंने खुद किया था, तो मेरे फैसले का बोझ वो क्यों उठाते? लेकिन आप अपने बच्चे को लेके कहाँ जाओगे? इत्तित की बहन का स्कूल है कराची में, उसे एक प्रिंसिपल की तलाश थी। और अम्मी के घर जाने का मतलब था कि फिर से माफ़ी तलाफ़ी और घर बसाने के मशवरे। जो घर बसने होते हैं उन्हें मैथ्स के फॉर्मूला की तरह नहीं बसाना पड़ता। और सजाद ने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें सारे खसारे मेरे हिस्से में थे, और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं मंजूर। ऐसी जिंदगी किसी को भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। औरत को इज्जत देना, खुद को इज्जत देना। खुद मुख्तार औरत मुआशरे में इज्जत का बायस होती है। मर्द और औरत अगर इंसाफ से जिंदगी गुजारें तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। टिकट टिकट भाई टिकट। जिस पे मिलकर चले वो सड़क चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। रोशनी का खजाना मेरी गोद है, मुझको तालीम दो, मुझको ताज़ीम दो। हर रुकावट से निकलेगा खुद रास्ता, मुझको अपने बराबर की तकरीब दो। मुझको खुशियों भरी एक धनक चाहिए। मुझको खुशियों भरी एक धड़क चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके, और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। पूरी जगह बदलेगा मेरे साथ। हवा आ रही है, वो पहली तबीयत ठीक नहीं है। अगर और बीमार होगी तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, यहाँ आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? HIV है मुझे, एड्स है। डरे ना,
आप लोगों को नहीं लगती ये बीमारी? है तो छूत की, लेकिन उड़ के तो नहीं लगेगी ना। मुझे भी शायद इल्म ही ना होता अगर मेरी बहन को खून की जरूरत ना होती। क्यों, तुम्हारी बहन बीमार थी? कौन सी औरत बीमार नहीं होती? हुई थी वो बीमार, पर ठीक हो गई है। पर मेरी जान को जो रोग लगा है ना, उसी का इलाज ढूंढती फिर रही हूं मैं। अगर मेरा शौहर नशा ना करता ना, तो ये बीमारी मेरा घर ना देखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। सारा सारा दिन रुलता है मेरा बच्चा, पर इस घर के खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं होते। ऊपर से रब ने बेटी दे दी है। कोई बेटा होता तो बाप का सहारा तो बनता। चल अब दे देगा, उसके खिलौनों में कौन सी कमी है। रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? रफिया को बता देना सोने जा रहा। ये क्यों चले गए? पता नहीं भाभी, कह रहे थे कि नींद आ रही है, खाना नहीं खाऊंगा। मौसम का असर है शायद। सुबह भी देर तक सोते रहे थे, आज तो फेरे पे भी नहीं गए। चल जा, मेरे लिए चाय की प्याली ला। जी अच्छा। मौसम का असर
परवेज, 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 परवेज। परवेज, परवेज उठ, उठ परवेज, उठ ना, उठ, उठ परवेज। आज फिर सोए रह गए, काम पे नहीं गए? नौकर नहीं लगा हुआ किसी के प्यो का। नहीं दिल किया, नहीं किया। तेरे पेट में किस बात का दर्द उठ रहा है? सलाम माँ। हाँ उठ के बेटा। घर का मर्द काम पर जाए ना तो ही घर में रौनक और बरकत रहती है। और बरकत हो या ना हो, तुझे खाने चाटने को मिल रहा है ना, तुझे क्या तकलीफ है? ये तू बात कैसे कर रहा है? और फजूल में बैठ के बातें बना के मेरा दिमाग ना खराब कर। काम कर अपना। तुझे बिल आता है मेरे घर पे रहने का? ओहो क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों? मामी मैं तो नहीं लड़ रही थी, बस इतना ही पूछा कि फेरे पे क्यों नहीं गए। आगे से 100 बातें करने लग गए। तो नहीं गया, नहीं दिल चाह रहा होगा। जब जाता है तो तेरी हाथ में पैसे ला के रखता है कि नहीं? मामी रात को ना मैंने परवेज के हाथ बस में कर बस। अपनी आपस की बातें ना मुझे बता। तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। जब हंसी मजाक हो रहा होता है तब तो मामी याद नहीं आती। शिकायतें लगानी हो तो मामी मामी। तूने क्यों झाड़ दिया उस बेचारी को? रफिया ने तो कभी शिकायत तक नहीं की। मर्द है वो, कभी ना कभी तो बोलेगा ना। आजकल की लड़कियों को भी जरा सब्र नहीं है भाई। तो 150 हैं तेरे पास? ये कहाँ लेके जा रहा है? और तू पैसों का बता। 150 हैं? ये भी बेचेगा अब तू, जैसे पहले फोन बेच दिया था। परवेज तुझे हो क्या गया? कल मामी सौदे के पैसे भी मांग रही। क्या कहती मैं उन्हें? तुझे पता कितने ताने देती है वो? तो तू भी ताने दिया कर उसे। मैं तुझे ये नहीं लेके जाने दूंगी। आज जा मेरे रास्ते से, मार ना खा ले मुझसे। परवेज मेरी बात तो सुन। मामू
आप ही परवेज को कुछ समझाएं। घर का टीवी तक उठा के बेचा है। ऐसे कौन से खर्चे हैं उसके जो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। काम पे जाने को कहती हूँ तो भी वो मेरी नहीं सुनता। ओ वाह नी वाह, थानेदारनी को तो देखो, मर्द है, नहीं गया काम पे, नहीं दिल चाह रहा था। और टीवी तू कौन सा पीछे से लेके आई थी? ये तो तेरे मामू ने अपनी मरी हुई बहन का बोझ ला के यहाँ रखा हुआ है। मरे हुए को तो छोड़ दे, हया कर। इसे भी कुछ समझा। इसने आखिर टीवी पे देखना क्या, सास की बेइज्जतियां करने के नए नए तरीके। मामू बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बस कर, ज्यादा ना बात बढ़ा। तुझे भी अब टीवी का गम लगा हुआ है। मम्मी वो कोई अजीब सा टीका लगा रहा है आजकल। बस ये इल्जाम रह गया था परवेज पे लगाने वाला। तुझे भी उसका सुख लड़ता है। परवेज ये कहती है तूने टीवी बेच दिया? हाँ, मेरी कमाई का सामान था ना, बेच दिया। जो दिल करेगा बेचूंगा, किसी को क्या है। और तूने शिकायत लगाई है ना वहां को, तुझे तो मैं बताता हूँ क्या कर। छोड़ दे परवेज, छोड़ परवेज, क्या छोड़। तू निकल जा यहाँ से, मारना खा ली मेरे से। बढ़ गई है ठंड, करा दी है दोनों भाइयों की लड़ाई। बड़ी मीसड़ी है भाई। उधर हर वक्त ससुर के साथ शिकायतें, ससुर उठ के जाता है तो देवर के साथ रोना धोना, दफा ही नहीं होती। पहले अपने माँ बाप को खा गई है, अब मेरे घर का सारा सुख चैन खाने आ गई है। जा कहीं दफा हो जा। कहाँ जाऊँ मैं मामी? ओ मुझे क्या, जा मर्जी जा। छत से छलांग मार, कुएं के अंदर गिर के मार, बस कहीं भी जा। मेरा पीछा छोड़, दफा हो जा यहाँ से। जा, दफा हो जा। तेरी शक्ल देख के निकला था, आज कोई काम नहीं मिला। ना दफा हो, एक टीवी के पीछे लड़ाई करवा दी है, मर रही है। दफा हो जा, जा जिधर टीवी मिलता है उधर ही जा। सही नहीं किया वैसे तूने छोटे के साथ। पाजी परवेज मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। कोई दूसरी औरत मिल गई है उसे। औरत कहाँ से आ गई? अभी तो तू कह रही थी कि कोई इंजेक्शन लगाता है। हाँ वो बात भी है। बात वही है, जो बंदा तेरा इतना ख्याल रखता है, पहले तुझे कभी बाहर निकल के काम नहीं करना पड़ा, अब वो तुझे गालियां दे रहा है, तो सोच वो खुद कितनी तकलीफ में होगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आजा। चाय लेगा कि ठंडा? नहीं बाजी, कुछ नहीं, बस बता तो दिया होगा इसने सब। इसे कहीं साथ चले, बंदा बशर हूँ, गुस्सा आ गया था। यही कह रही थी। साथ चलूंगी ना तो फिर बोलेगा। तू पूछ तो सही इससे, टीवी क्यों बेचा है? चल रहन दे, पहले भी तो ले दिया था, फिर ले देगा। तू जा। बाजी की बात ही मान ले, चल। तू ठीक कहती थी, पर घर में किसी ने तेरी सुनी नहीं। मैं वाकई नशे पे लग गया।
पर तू फिक्र ना कर, मुझे एहसास हो गया कि ये गलत है। इंसान को जानवर बना देते हैं। तुम नशे के लिए घर का सामान बेच रहा था? बड़ा कुत्ता है ये नशा, उतरता है ना तो पागल कर देता है। पर मैं एक जगह गया था, वो नशे का इलाज करते हैं। कितना ही पुराना नशा हो वो छुड़ा देते हैं। अच्छा, वो तेरा नशा छुड़ा दे? छुड़ा दे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप काम पर नहीं जाना चाहते तो फ़िलहाल मत जाइए। हमारा इदारा आपको मुफ्त राशन फराहम करेगा। अपनी तवज्जो सिर्फ इलाज पर रखें। आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? फिर से काम पे जाने लगेंगे ना? इंशाल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स 2 दिनों तक आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। इलाज का सबसे पहला कदम यह है कि इंसान को नशा छोड़ने का इरादा करे। यही सबसे मुश्किल मरहला होता है। प्रवेश साहब घर पे हैं? ये प्रवेश साहब का घर है? जी, बीवी हूँ मैं उनकी। ये आपके हस्बैंड की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। क्या है ये? HIV की बीमारी है उन्हें। HIV? उन्हें एड्स भी हो सकती है। वो HIV पॉजिटिव हैं। ये बीमारी इस्तेमाल शुदा सिरिंज, हजाम के आलात, दंदान साजी के आलात, खून, थूक और दीगर जिस्मानी रतूबतों से भी फैलती है। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। उन्हें बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। बोलो, ओ कुछ तो बोलो। ओ कुछ कहते क्यों नहीं हो इसको? मेरे बेचारे परवेज को क्या बीमारी लगा दी है इस औरत ने? आज तक बोल, किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? वो आगे कौन सी इज्जत बची है? पता नहीं किस किस को दरवाजा दिखा दिया इसने। वो तो 2-2 दिन बेचारा घर से बाहर रहता है कामों पे। ये पता नहीं क्या क्या करती फिरती है। मम्मी, ये क्या कह रही हो? कह रही हूं, वो वाली गाय जिसे कोई भी हनका के ले जाता है। बदमाश। अब घूर कह रही है तू मुझे? है लगाऊं एक घूर कह रही है? ले आ गई है तेरी औलाद, संभाल इसे। तू ना कभी इसको कुछ कही, लाडली तेरी। मैं आप ही कुछ पता कर ले, किधर रह गया मेरा परवेज? बड़ा ही आज मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा बच्चा किधर रह गया? वैसे अम्मी, आए हर जगह मैं पता कर रहा हूँ। अड्डे वाले तो कहते हैं कि सिगरेट तो पी ही लेते हैं, पक्का सिगरेट भी। ओए अड्डे पे कौन नहीं पीता पक्का सिगरेट? सब पीते हैं। बस यही तुम लोग करते रहो। वो ऐसा है, वो वैसा है। सारी मुसीबत ये है कि तुम लोग ही उसके वैरी पड़े हुए हो। वैसे नशे से तो ये बीमारी होती ही नहीं है। आजा शकील। वालेकुम सलाम। राफिया खाला, अम्मी जान आपको बुला रही हैं।
उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा उन्हें खून लगेगा। आप चलें मेरे साथ जल्दी। अल्लाह खैर करे। मैं जाऊँ मामू जान? जी बेटा जाओ, जल्दी जाओ। शकीला तुम भी चली जाओ, बरादरी का मामला है और तुम घर की बड़ी हो। मैं अपनी मुसीबतें देखूं कि अब इनकी बीमारियों पे चली जाऊं। मेरे साथ अंदर आओ, मैं बटवा चादर ले लूँ। सुख ना लेने देना। इतनी मोटी तेरी बहन है, डशकरा उसका अपना बेटा है, उसका खून क्यों नहीं लेती? तेरा खून क्यों ले रही है? मम्मी उसका बेटा बहुत छोटा है, अभी खून नहीं दे सकता। आराम से बैठी हुई है, इतनी गंदी बीमारी मेरे परवेज को लगा के। मुझे कोई बीमारी नहीं है मम्मी। आप खून नहीं दे सकती, आप HIV पॉजिटिव हैं। ये बीमारी खून देने से भी फैलती है। मैं मर गई, 2 दिनों से भौंक रही हूं मैं। पूरी वजह परवेज की बीमारी की, मेरी बात नहीं कोई सुनता। वो नशा करता है, वो खाता है, वो पीला है, तो तुझे मैं बारे में रफिया चली जा इस घर से। चल, जाती क्यों नहीं अब? गंद का ढेर। खड़ी क्या है? निकलती क्यों नहीं? चल उठा इसको भी, उठा इसको, ले जा। किसकी निशानी लाके हमारे सरों पे डाली हुई है? उठा, चलो चलो दोनों, निकल 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 बाहर। अब नजर आई ना तू तो तेरी तो टांगे तोड़ दूंगी। निकल बाहर मामू, मामू निकल। भाई वो इधर कंडक्टर परवेज आता था, आपने कहीं देखा उसे? हाँ वो रहा, हफ्ता हो गया इसे इधर रुलते हुए। पाउडरी हो गया, पाउडर चीज ही गंदी है। एक ही दफा में गुलाम कर लेता है। अब तो टीके पे लगा हुआ है, अब ठीक नहीं होगा। तुम कौन हो इसकी आपा जी? जिस हालत में मैं उसे देखकर आ रही हूँ ना बाजी, मुमकिन ही नहीं है कि वो ठीक हो जाए। और अगर ऐसा मुमकिन भी हुआ तो मैं अकेली ये सब नहीं कर सकती। अगर उसे ऐसी हालत में यहाँ ले भी आऊं तो तुम भाईजान के आगे अलग शर्मिंदा। यही कहना चाह रही थी मैं भी।
मैं तो तुझे यहाँ रख लूँ, तेरे भाईजान भी एक नशेई आदमी को रख लें, लेकिन मोहल्ले वाले नहीं टिकने देंगे। हर एक के घर में बच्चे हैं, नशेई आदमी का क्या है तबाही। मामू मामी तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। वो परवेज का इलाज क्या करवाएंगे? परवेज के ऊपर ध्यान छोड़ो, अभी तो तुम अपने बारे में सोचो। बाजी, मुझे किसी के घर में काम ही दिलवा दे, कोई सफाई वगैरह का, कपड़े शपड़े धोने का, या बच्चे भी संभाल लूंगी मैं। कब तक तुम पे बोझ बनी रहूंगी? कैसी बातें कर रही है बेटे? मेरा बस चले तो मैं तुझे पलंग पे बैठा के रखूं, पर किस्मत ने हमारे साथ बड़ा ही गंदा चक्कर चलाया है। अल्लाह तुझे खुश रखे बाजी। तू खुद अभी इतनी बीमारी से उठी है, फिर भी काम वगैरह कर रही है। अगर मुझे कहीं काम मिल जाएगा ना, तो थोड़ा बोझ ही कम हो जाएगा। एक वादा कर मुझसे बाजी। क्या? मैं ना भी रही ना, तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे पढ़ाना लिखाना, वैसी औरत बनाना जैसी मैं नहीं बन सकी। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। तुम आ गई? आजा। ना घबराओ, परवेज को वो नया सवेरा वाले ढूंढ रहे थे, इलाज हो रहा है इसका। बाजी मगर भाईजान। उनकी फिक्र ना करो, परवेज अब नशा थोड़ी कर रहा है, उसका इलाज हो रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अब खुद सुधरना चाह रहा हूं। तू देखना, मैं ठीक हो जाऊंगा।
वक्त चलता रहा। मैं कोई ना कोई कामकाज ढूंढ लेती थी। मामू मामी ने पलटकर मेरी खबर ना ली। मैं और मेरी बच्ची बाजी के घर में रहते रहे। मुझे परवेज़ की याद तो हर लम्हे आती थी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अपनी बीमारी का भी सोचती थी और डरती थी कि बाजी को पता चल गया तो ये ठिकाना भी छूट जाएगा। बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी। इन्हीं फिक्रों में 6 माह गुजर गए। मर गया है वो। उसकी जिंदगी में तो हम उसकी मदद नहीं कर सके। मरने के बाद इज्जत से तो दफना ही सकते। इसे कहो जाए यहाँ से। मरने वाला चला गया, अब क्या लेने आई है? क्यों हमारे दुखों को बढ़ाने आई है? जो खाक किसने हमारे सरों में डालनी थी डाल दी। आए आए मेरा जवान बच्चा ले गई, खा गई उसे। मरने वाले को इससे क्या है कि उसे कौन दफन कर रहा है? जा, चली जा यहाँ से। आज से मैं भी मर गया हूँ तेरे लिए। तुमसे अपनी बीमारी छुपाई। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो यहाँ आने की बजाय किसी अस्पताल जाती, अपना इलाज कराती। आहिस्ता बोले, अगर वो सुन लेगी तो उसे दुख होगा। वाह, तुम्हें उसकी इतनी परवाह है, और वो यहाँ जरासीम फैलाकर सबको बीमार करने आ गई है। जिन जिन घरों में काम करती है सब जगह मर्ज फैलाती है। आज तो मामू से मुलाकात ना होती तो पता तो नहीं चलना था। मैंने तुम जितनी बेवकूफ औरत नहीं देखी। हालात ने मुझे ये सोचने का मौका ही ना दिया। इल्ज़ामात, माली मुश्किलात, शौहर का गायब हो जाना, बेघरी। मुझे ख्याल ही ना आया कि मैं भी तो बीमार हूँ और इस बीमारी का इलाज भी कराना चाहिए। मामी ने सोच लिया था कि HIV का शिकार औरत बस बदकिरदार हो सकती है। अब अगर मैं मज़ीद इन रवैयों के डर से छुपती रही तो एक दिन मैं भी इसी तरह कहीं लावारिस दफनाई जाऊंगी और फिर मेरी बच्ची, इससे भी लोग उसी तरह दूर भागेंगे, कहेंगे ये की बेटी है।